नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के 15वें अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी 100वां भाग चल रहा है। तो आइए, विनोबा जी कहते हैं, प्रयत्न मार्ग से भक्ति भिन्न नहीं है। आज एक अर्थ में हम गीता के छोर पर आ पहुंचे हैं। 15वें अध्याय में सब विचारों की परिपूर्णता हो गई है। 16वां और 17वां अध्याय परिशिष्ट के रूप में है, 18वां उपसंहार है। यही कारण है कि भगवान ने इस अध्याय के अंत में इसको शास्त्र संज्ञा दी है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, ऐसा अंत में भगवान ने कहा है। यह इसलिए नहीं कि यह अंतिम अध्याय है, बल्कि इसलिए कि अब तक जीवन का जो सिद्धांत बताए उनकी परिपूर्णता इस अध्याय में आ गई है। इस अध्याय में परमार्थ पूरा हो गया, वेदों का संपूर्ण सार इसमें आ गया। परमार्थ का भान मनुष्य को कराना यही वेदों का कार्य है, वह इस अध्याय में किया गया है। अतः इसे वेद का सार, यह गौरवपूर्ण पदवी मिली है। 13वें अध्याय में हमने देह से आत्मा को अलग करने की आवश्यकता देखी। 14वें में तत्संबंधी प्रयत्नवाद की थोड़ी छानबीन की। रजोगुण और तमोगुण का निग्रह पूर्वक त्याग करे, सत्वगुण का विकास करके उसकी आसक्ति को जीत ले, उसके फल का त्याग करे, इस तरह प्रयत्न करना है। अंत में कहा गया कि इन प्रयत्नों के 16 आने सफल होने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और बिना भक्ति के आत्मज्ञान संभव नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग प्रयत्न मार्ग से भिन्न नहीं है, यह सूचित करने के लिए इस 15वें अध्याय के आरंभ में ही संसार को एक महान वृक्ष की उपमा दी गई है। इस वृक्ष में त्रिगुणों से पोषित प्रचंड शाखाएं फूटी हैं। आरंभ में ही यह कह दिया गया है कि अनासक्ति और वैराग्य रूपी शस्त्रों से इस वृक्ष को काटना चाहिए। स्पष्ट है कि पिछले अध्याय में जो साधन मार्ग बताया गया है, वही फिर यहाँ आरंभ में दोहराया गया है। रजतम को मिटाना और सत्वगुण पुष्टि द्वारा अपना विकास कर लेना है। एक विनाशक है, दूसरा रचनात्मक। दोनों को मिलाकर मार्ग एक ही होता है। घास फूस काटना और बीज बोना दोनों एक ही क्रिया के दो अंग है। वैसा ही यह बात है। रामायण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 भाई हैं। कुंभकर्ण तमोगुण, रावण रजोगुण है और विभीषण सत्वगुण का प्रतीक है। हमारे शरीर में इन तीनों की रामायण रची जा रही है। इस रामायण में रावण और कुंभकर्ण का तो नाश ही विहित है, रहा केवल विभीषण तत्व। यदि वह हरिशरण हो जाए तो उन्नति का साधक और पोषक हो सकेगा, इसलिए वह अपनाने जैसा है। हमने 14वें अध्याय में इस चीज को समझ लिया है। इस 15वें अध्याय में आरंभ में फिर वह बात आई है। सत्व रजतम से भरे संसार को असंग रूपी शस्त्र से छेद डालो, रजतम का निरोध करो, सत्वगुण का विकास करके पवित्र बनो और उसकी आसक्ति को जीत कर अलिप्त रहो। कमल का यह आदर्श भगवत गीता प्रस्तुत करती है। भारतीय संस्कृति में जीवन की आदर्श वस्तुओं को, उत्तमोत्तम वस्तुओं को कमल की उपमा दी गई है। कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। कमल उत्तमोत्तम विचार प्रकट करने का चिन्ह है। कमल स्वच्छ और पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है। पवित्रता और अलिप्तता ऐसी दोहरी शक्ति कमल में है। भगवान के भिन्न भिन्न अवयवों को कमल की उपमा देते हैं, जैसे नेत्र कमल, पद कमल, मुख कमल, हृदय कमल आदि उपमाओं के द्वारा यह भाव हमारे मन में बैठा दिया है कि सर्वत्र सौंदर्य और पावित्र्य के साथ ही अलिप्तता भी है। पिछले अध्याय में बताई साधना को पूर्णता पर पहुंचाने के लिए यह अध्याय है। प्रयत्न में आत्मज्ञान और भक्ति मिल जाए तो फिर पूर्णता आ जाएगी। भक्ति भी प्रयत्न मार्ग का ही एक भाग है।
आत्मज्ञान और भक्ति उसी साधन के अंग हैं। वेद में ऋषि कहते हैं यो जागर्तम रुच कामयन्ते यो जागर्तमु सामनीयन्ति। जो जागृत रहता है उससे वेद प्रेम करते हैं, उससे भेंट करने के लिए वे आते हैं। अर्थात जो जागृत है उसके पास वेद नारायण स्वतः आते हैं, उसके पास ज्ञान आता है, भक्ति आती है। प्रयत्न मार्ग से ज्ञान और भक्ति पृथक नहीं है। इस अध्याय में यही दिखाना है कि ये दोनों तत्व प्रयत्न में ही मधुरता लाने वाले हैं। अतः एकाग्र चित्त से भक्ति ज्ञान का यह स्वरूप श्रवण कीजिए। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। पंचोदश अध्याय प्रथम श्लोक चल रहा है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। न रूपम् अस्येह तथो लभ्यते नान्तो न चार्दिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण तृणेन छित्त्वा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। श्री कृष्णार्पणम।